महादेव एक कृपा दृष्टि कर दें। कुबेर कौन है? भगवान के सेवक हैं, जिनको शिव जी ने ही कुबेर पद प्रदान किया है। अगर महादेव एक इशारा कर दें, दे दो इसको थोड़ा सा, तो कुबेर का थोड़ा सा ही हमारे लिए बहुत सा हो जाएगा, क्योंकि देवताओं का भंडार भंडारण करना कोषाध्यक्ष है वो। शिव जी एक इशारा कर दें तो फिर तो मुनीम है ना, सेठ जी कहते हैं मुनीम जी से दो इतना पैसा दो, मुनीम को क्या लग रहा है देने में? भगवान शंकर सेठों के सेठ हैं, मेरे सांवरिया भी सेठों के सेठ हैं, मेरे राम जी भी सेठों के सेठ हैं। ये सब तत्व एक ही है महाराज। परमात्मा को सन्मुख करके चलोगे तो जीवन में संसार के ऐश्वर्य पीछे चलेंगे। सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान सामने और हम चलें तो हमारी परछाई पीछे चलती है। हम धीरे चले चाहे तेज चले, लेकिन परछाई पीछे ही चलेगी। अगर सूर्य को पीठ दिखा दी, पीछे सूर्य हो गए और फिर चलेंगे तो परछाई फिर कहाँ होगी? आगे भी पीछे, फिर आगे आ जाएंगे। इतनी तेज दौड़ लगाओ कि परछाई से आगे निकल के बताओ, है किसी में सामर्थ्य? सूर्य पीछे है तो परछाई जितनी तेज तुम भागोगे, परछाई भी उतनी तेज आगे भागेगी, कभी उससे आगे नहीं निकल पाओगे। अरे आगे की तो निकलने की बात छोड़ो, उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। बस यही जीवन का सत्य समझ लीजिए। शिव सूर्य है, भगवान सूर्य हैं। अगर सूर्य को सन्मुख करके चलोगे तो संसार के सुख संपत्ति परछाई की तरह पीछा करेगी, और भगवान को अपने विमुख हो गए तो परछाई के पीछे यानी सुखों के पीछे जीवन भर भागते रहोगे, कभी ना तो पकड़ पाओगे ना आगे निकल पाओगे, क्योंकि ब्रह्म पीछे हो गया, भगवान पीछे हो गए। परमात्मा को पीछे कर दोगे, विमुख कर दोगे। हनुमान जी महाराज रावण को यही कहते, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण तेरे पास में सब कुछ है, लेकिन बस तू एक काम कर ले, राम चरण को हृदय में धारण कर ले। तेरे पास बुद्धि बहुत है, तेरे पास ज्ञान बहुत है। रावण बुद्धिमान बहुत था महाराज, चारों वेदों का ज्ञाता है, 6 शास्त्र जानता है, पुराणों की सारी कथाओं का ज्ञाता है, नीतिज्ञ है। रावण बड़ा धर्मनिष्ठ भी है, रावण कर्मनिष्ठ भी है। रावण के यहाँ प्रतिदिन यज्ञ हवन होते हैं महाराज, ये भी होता था महाराज। लिखा है वाल्मीकि रामायण में महाराज, वेद पाठ होता है उसके यहाँ पर, लेकिन दूसरों को नहीं करने देता, वो केवल अपने लिए करता है। अपने जानता है कि उत्थान इसी में है। बहुत विवेकवान है रावण, लेकिन हनुमान जी महाराज उस विवेकी को, उस बुद्धिमान को समझा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमान तो है ही हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि हनुमान जी महाराज विद्यावान भी है। रावण बुद्धिमान है, हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करवे तो आतुर। विद्यावान और बुद्धिमान में अंतर क्या है? बुद्धिमान जो अकेला होता है वो घमंडी होता है, अभिमानी होता है, और विद्यावान जो होता है वो विनम्र होता है। हमारे सूत्र में लिखा है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या ददादि विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। ध्यान रखिए, जो विद्यावान होगा वो विनम्र होगा, जो केवल बुद्धिमान होगा विद्यावान नहीं होगा, वो अभिमानी होगा। रावण अभिमानी है क्योंकि उसमें बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विद्या का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ गए हों, बहुत डिग्रियां मिल गई हों, बहुत ज़्यादा हमको बोलना अच्छा आता हो, ये विद्यावान नहीं है, ये बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि विद्या तो विनय दे देती है। और विद्या जब आती है तो समझना, विनम्र हो गए तो विद्या आ गई। देखो एक छोटा सा सरल सा दृष्टांत है, जब कभी आप ऊपर चढ़ते हो, जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो आप झुक करके चढ़ते हो कि सीना तान के चढ़ते हो? झुक करके चढ़ते हैं क्योंकि तन के चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। अच्छा, जब उतरते हैं तब झुक करके उतरते हैं कि तन के उतरते हैं? तब तो ऐसे तन के उतरना पड़ता है, झुकेंगे तो उल्टे। ये प्रकृति सिखा रही है, ऊपर चढ़ते हैं तो झुक रहे हैं, नीचे चढ़ते हैं तो सीधे खड़े हैं। बस समझ लेना, जीवन का सिद्धांत है, जो झुका हुआ दिखाई दे विनम्र दे के समझना ऊपर चढ़ रहा है, जो अकड़ा हुआ दिखाई दे वो समझ लेना नीचे उतर रहा है। अब वो चढ़ नहीं रहा तो उतर रहा है। विद्या विनय देती है। गणेश भगवान और श्री हनुमान
इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा है, गणेश जी को भी विद्यावान कहा है। विद्या यही है जीवन में विनम्र कहा जाए। भगवान महादेव ने जो है गणेश भगवान का विवाह हुआ है और रिद्धि और बुद्धि के साथ में भगवान गणेश, सिद्धि और बुद्धि के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बाद में इनकी संतति हुई है। सिद्धि का जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया क्षेम। क्षेम यानी कुशल, कुशल यानी क्षेम, लाभ, शुभ। कुशल क्षेम में पूछते हैं, कुशल क्षेम। और दूसरी जो पत्नी है उसका जो है बुद्धि, उसका पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ लाभ। बुद्धि के बेटे का नाम है लाभ और सिद्धि के बेटे का नाम है क्षेम, जिसको हम शुभ भी कहते हैं। यानी सिद्धि का बेटा जीवन में सिद्धि मिल जाए तो शुभ ही शुभ होता है, उसका फल मिलता है वो शुभ है। और बुद्धि अच्छी चले तो लाभ होता है। केवल घर में नहीं, हर चीज में लाभ होता है। एक बार हम बैठे हुए थे और मंदिर में एक भक्त आए, हमारे मित्र आए। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो स्कूल के मित्र आए, बड़े हो गए थे, सब नौकरी में थे। 3-4 मित्र थे। उसमें एक बड़ा मजाकिया था, अभी भी वैसा ही है। तो जब वो आए तो सब भगवान से, भगवान बस कृपा करना, अब अच्छी नौकरी लग जाए। दूसरा बोला शादी अच्छी जगह हो जाए। तीसरा बोला कि धन संपत्ति। चौथा बड़ा विचित्रता, बोले हे भगवान इन सबको खूब धन देना और मुझे बुद्धि देना। ऐसा बोला वो। बोले मेरे ये मित्र हैं, मेरे भाई हैं, इनको खूब पैसा देना, धन देना और मुझे बुद्धि देना। हमने पूछा कि तू अपने लिए धन नहीं मांग रहा? बोले नहीं, बुद्धि होगी तो धन तो इनका भी ले लूंगा मैं। बुद्धि मेरे पास आ जाएगी तो धन तो मैं इनका भी ले लूंगा, निकलवा लूंगा मैं तो बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन है बुद्धि का जो पुत्र है वो लाभ है। और शंकर भगवान की बड़ी विशेषता है कि वैसे आप देखो राम जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी देवता हो, उनकी पूजन होती है, उनकी जो शक्ति है उनकी पूजन होती है, लेकिन उनके पुत्रों के पूजन का कोई विधान नहीं है। लेकिन शिव जी का परिवार बड़ा विचित्र है महाराज। शिव जी की पूजन, पार्वती जी की पूजन और उनके दोनों बेटों का पूजन, और बेटों के कौन कहे, बहुओं का पूजन। और बहुओं तक भी बात नहीं रुकी महाराज, उनके नाती पोतों का पूजन। घर में प्रवेश कर दो सबसे पहले शुभ और लाभ लिखते हैं। शिव जी के नाती है शुभ और लाभ, ये शंकर भगवान के नाती है। तो कहने का अर्थ है कि शिव जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं, सारा का सारा परिवार पूजनीय हो जाता है। अरे गले में सांप पहने, नाग पंचमी को उसकी भी पूजा करते हैं लोग महाराज। गले में सर्प वैसे निकल जाए तो मारने दौड़ते हैं लठ लेके, लेकिन शिव जी महाराज ने गले में धारण कर लिया है तो महाराज इसकी भी पूजा होती है। तो भगवान शंकर जिसको स्वीकार कर लेते हैं वो पूजनीय हो जाता है। ऐसे भगवान गणेश जी। अब कार्तिकेय जी लौट कर गया है महाराज। कार्तिकेय भगवान लौटे, नारद जी ने बताया बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो, बोले शादी करवानी है। कार्तिकेय जी ने कहा, बोले शर्त थी कि जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा। किससे लगी थी शर्त? बोले गणेश से। नारद जी बोले शादी तो गणेश की हो चुकी और एक नहीं दो हो गई। कार्तिकेय जी नाराज हो गए, सच बोलते हो? बोले असत्य बात कह रहे हैं। कार्तिकेय जी ने जैसे ही देखा कि गणेश जी की शादी हो गई है, कार्तिकेय भगवान कैलाश से उल्टे पैर वापस चल दिए। पार्वती जी को पता लगा मेरा बेटा वापस जा रहा है, दौड़ी, अरे पुत्र कहाँ? बोले बस भैया हो गया, आपने हमारी शादी के पहले गणेश की शादी कर दी, हमको भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा लगाने। अरे बेटा बात तो सुन ले, इसकी बुद्धि के सामने हमारी बात नहीं चल पाई। बोले नहीं भैया अब मैं शादी करूंगा ही नहीं। कार्तिकेय भगवान चले, शिव पार्वती दोनों उनके पीछे गए। कार्तिकेय भगवान चलते चलते महाराज कैलाश पर्वत से उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर क्रौंच पर्वत के ऊपर चढ़ गए महाराज। वहां पर कार्तिकेय के पीछे शिव पार्वती दोनों गए हैं और श्री शैलम पर्वत के ऊपर वहां से चले हैं। श्री शैलम पर्वत के ऊपर चलते चलते महाराज शिव पार्वती कहने लगे फिर रुक जाओ, लेकिन जितनी तेज शिव जी जाते कार्तिकेय उतनी तेज आगे बढ़ जाते। अंत में पार्वती जी ने वाई लगाई, पुत्र हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, अब आगे मत जाओ, रुक जाओ। श्री शैलम पर कार्तिकेय रुक गए हैं। माँ ने उसको कहा बेटा मेरी बात सुन। माँ ने प्यार से समझाया, आई कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया। शिव जी ने पुत्र से कहा बालक पुत्र चलो कैलाश पर। बोले नहीं पिताजी,
मैं समझ गया आपकी शक्ति से मैं प्रकट हूँ, महादेव आपका अंश हूँ मैं, ये आपकी लीला है। मैं अब विवाह नहीं करूँगा, मैं कुमार ही रहूँगा। कार्तिकेय का एक नाम पड़ गया, कुमार कार्तिकेय। मैं अब कुमार ही रहूँगा, मैं अब जो है विवाह नहीं करूँगा। भगवान शिव पार्वती कहने लगे, पुत्र हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, लेकिन माँ मैं वापस तो नहीं जाऊँगा, आप एक कृपा करें, एक रूप से यहीं पर विराजमान हो जाएं। भगवान शंकर और पार्वती वहीं पर विराजमान हो गए। पार्वती का नाम पड़ा मल्लिका और शिवजी का नाम पड़ा अर्जुन। भगवान शिव पार्वती मल्लिका अर्जुन के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। बोली मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। कार्तिक के महीने में कार्तिकेय भगवान की जो है पूजन की बड़ी महिमा है। कार्तिक भगवान की पूजन की बड़ी महिमा है। कार्तिक की ऐसे भगवान स्वामी कार्तिकेय की महिमा को वर्णन किया है। और जो भी कार्तिक के महीने में विद्या प्राप्ति के लिए भगवान कार्तिकेय का जो पूजन करता है, या कार्तिकेय का मंदिर हो, कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र आता है। 27 नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र होता है। उस कृतिका नक्षत्र में कार्तिकेय के भगवान की कार्तिक के महीने में पूजन करने से जो विद्यार्थी पूजन करता है, भगवान कार्तिकेय उसको श्रेष्ठ विद्या प्रदान करते हैं। आप प्रयास करना, कार्तिक के महीने में अपने बच्चों से कार्तिकेय भगवान का पूजन करवाया करें, और विशेष पूजन कृतिका नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन अवश्य करवाया करें। भगवान कार्तिकेय को चंदन अक्षत पुष्पमाला नैवेद्य भोग धूप दीप आदि ये पूजन करवाना चाहिए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गजानंद महाराज की पुराण की जय। आज भगवान के 6वें दिवस की कथा को यहीं पर बंधन हम करें। कल भगवान की है और परसों के दिन हवन आदि होगा, तो कल कथा में आप अवश्य पधारें। कल भगवान की कथा में जो भी शिवजी के जितने चरित्र शेष हैं हम उनको सुनाने का प्रयास करेंगे। खास करके भगवान शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की कल कथा होगी। भगवान शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की ये महिमा है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अगर ज्योतिर्लिंगों को कोई सुबह और शाम को केवल नाम ही ले लेता है, प्रतिदिन का नियम बना ले, तो उसके 1-2 जन्म के नहीं 7 जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनी महाकाले ओंकारमौलीश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे रामे सुनागेशतारुदावने वारणश्यातम विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तो केदारा वृष्मेशा शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्राते पठेन्नरः 7 जन्म कृतं पापं विस्मरेण विनश्यति। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस स्तोत्र का निर्माण किया है। 12 ज्योतिर्लिंग का सायं प्रातः स्मरण करने से ही तो शिव पुराण में तो हमको उनकी कथा सुनने मिल रही है। महाराज शिव पुराण में भगवान के ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, किस किस जो है देवता ऋषि की साधना से भगवान प्रकट हुए हैं, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज मल्लिकार ज्योतिर्लिंग और चंद्रदेव ने भगवान की प्रवास क्षेत्र में आराधना की थी। आज वो कथा प्रसंग आई थी। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने चंद्र को माथे पर धारण किया, पूर्ण चंद्रमा का सौंदर्य प्रदान किया। चंद्रदेव ने प्रार्थना की, भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए और सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में आज ये ज्योतिर्लिंगों की कथा को हमने इस कथा प्रसंग में श्रवण किया। कल भगवान के अन्य ज्योतिर्लिंग